अब हैजा से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत ने बना लिया है एक ऐसा टीका जो न केवल असरदार है बल्कि मुंह से दिया जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे उस नई वैक्सीन की जिसने हैजा के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक मजबूत हथियार दिया है, जिसका नाम है हिलकॉल। हैजा यानी कॉलरा, एक जानलेवा बीमारी जो गंदे पानी और संक्रमित भोजन से होती है। तेज दस्त, शरीर में पानी की कमी और कभी कभी मौत तक हो जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में ये बीमारी हर साल हजारों लोगों को बीमार कर देती है, खास तौर पर गांव और झुग्गी इलाकों में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हैजा से मरने वालों की दर करीब 1% है, यानी हर 1000 में से 10 मरीजों की जान जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए भारत बायोटेक ने बनाया नया टीका हिलकॉल। ये एक ओरल वैक्सीन है, यानी इसे इंजेक्शन की बजाय मुंह से दिया जाता है। तो आपको बता दें कि हैजा की एक नई वैक्सीन आ गई है, एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और इस पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, उनसे हम जानेंगे इस वैक्सीन के बारे में। और डॉक्टर नरेश चावला जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है IMA के, उनसे हम बात करते हैं और जान लेते हैं कि इस वैक्सीन की मतलब इस वैक्सीन को किस तकनीक से बनाया गया है, इसका ट्रायल किन उम्र के वर्गों पर, किन उम्र के लोगों पर किया गया है। देखिए इकबाल हुसैन, मैं बता दूं आपको, अभी तक हमारे देश में जो कोलरा की वैक्सीन हम रेगुलरली यूज नहीं करते थे, उसको हम तभी यूज करते थे जब कभी एपिडेमिक होता था। जी एपिडेमिक जी का मतलब जब बहुत ज्यादा केस होते थे। तो कॉलरा यानी कि इसको आम जुबान में हैजा कहा जाता है। जी और इसके लिए जो भारत बायोटेक, जो कि एक वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है, वैक्सीन मेकिंग कंपनी है, जिन्होंने कोरोना के दौरान भी दुनिया भर की ऊंची से ऊंची विदेशों की जो रिसर्च कंपनीज के मुकाबले में मिलकर वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने एक ये नई वैक्सीन बनाई है जिसका नाम हिम कॉल है। जी जो कि एक ओरल वैक्सीन है, ओरल कॉल की मुंह से वैक्सीन है। जी जो कि एक जो कीटाणु को इनएक्टिवेट करके, यानी एक जो वैक्सीन होती हैं बताने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि कीटाणु को मार दिया जाए और उसको इंजेक्ट किया जाए, और दूसरा होता है कीटाणु को इनएक्टिवेट किया जाए। तो जी ये कॉलरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ओरल वैक्सीन है, जिसको बच्चों और एडल्ट्स दोनों में दिया जा सकता है। जी और साथ में इसको, ये मतलब कि छोटे से छोटे बच्चे, नॉर्मली कुछ बहुत छोटे बच्चे जो कि सिर्फ माँ के दूध पे हैं, जी 6 महीने से पहले नॉर्मली कॉलरा वॉलरा नहीं होता है। जी कॉलरा तभी होता है जब कॉलरा होता है, हैजा तभी होता है जब हम बाहर का पानी पीना शुरू करते हैं, जी बाहर का खाना शुरू करते हैं, तब हमें हैजा होता है। तो ये कैल कोलरा में, अब तो कोलरा बहुत कम हो गया है। आज से हम कहेंगे 8-10 डेकेड्स पहले तो कोलरा से हजारों लाखों करोड़ों मर जाते थे। तो जी हमें बड़ी खुशी है इस जो भारत बायोटेक की इस नई, जो होम ग्रोन, टोटली इंडियन, इंडिजिनस बनाई हुई इस वैक्सीन पे, जिससे मैं समझता हूं लोगों को काफी लाभ होगा। अभी तक हमारे पास देश में रोटा वायरस नाम की एक टट्टियों की दवाई का जी वो वैक्सीन थी, जो कि टोटली इम्पोर्टेड थी। तो जी अब ये वैक्सीन जो ये हमारे देश भारत बायोटेक की है, हम समझते हैं इसके लिए ट्रायल्स किए गए हैं, सारे फेज ट्रायल किए गए हैं। जब कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी तो उसके ट्रायल ज्यादा नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक चल रहा था। एक ऐसा पैंडेमिक जिसके लिए वैक्सीन को ज्यादा ट्राई करने का समय ही नहीं था। जी तो लेकिन ये वैक्सीन जिसके फेज 1 ट्रायल होते हैं, फेज 2 ट्रायल होते हैं, फिर अल्टीमेटली इंसानों पे उसका टेस्ट किया जाता है, तो ये फेज 3 ट्रायल में इसको क्लियर कर दिया गया है। तो ये आज, अभी मुझे नहीं मालूम कि अभी मार्केट में पहुंची है कि नहीं पहुंची, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट में पहुंचेगी भी। वो हम समझते हैं कि काफी हजारों लाखों लोग इसके लाभान्वित होंगे। तो हम समझते हैं कि जो बच्चे अभी भी कॉलरा से बीमार होके मौतें होती थी, या वो कुपोषण के या मेलन्यूट्रिशन के शिकार हो जाते थे, उससे हम काफी ज्यादा बच्चों को बचा पाएंगे। अच्छा सर, ये हिलकोल वैक्सीन की हम कितनी डोज मतलब कितने अंतराल के बाद दे सकते हैं, या क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है।
अभी तक साइड इफेक्ट की तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि ये ओरल वैक्सीन है तो इसकी ड्रॉप्स देने होते हैं, ड्रॉप्स। जी ड्रॉप्स जो दिए जाते हैं, तो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी ड्रॉप्स वाली ये वैक्सीन होती हैं, ये 1 साल से पहले नहीं दी जाती। 1 साल के बाद सिंगल डोज में दी जाती हैं। वही इसका लंबा बचाव करती है। जहां तक अडल्ट्स में कोरोना की वैक्सीन का महत्व कम कहलाया जाएगा, क्योंकि अडल्ट्स में हैजा इतना नहीं होता है। तो आई थिंक इसकी जानकारी अब हमें संपूर्णतया अवेलेबल हाँ। नहीं है। तो जैसे जैसे हमें इसके बारे में मालूम होगा, हम आम जनता को उजागर कर पाएंगे। तब तक तो हम इतना ही कहेंगे कि अभी आपके पास वैक्सीन है, और बहुत जल्दी ये गवर्नमेंट अस्पतालों में भी और हम्म। प्राइवेट वर्ल्ड में भी आसानी से मिल सकेगी। अच्छा, अगर कोई साइड सर इफेक्ट अगर हैजा से पीड़ित पहले से कोई है तो उसको भी ये वैक्सीन दी जा सकती है क्या? यूजुअली नॉट। हैजा से पीड़ित आदमी को देने का फायदा नहीं होता है, हैजा होने से पहले देने का फायदा होता है। जब हैजा हो ही गया है, हाँ। तो उसको हमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या उसको अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। मुंह से पानी या आईवी ड्रिप से पानी दिया जाएगा, जिससे हम हैजा से इसको बचा पाए। अच्छा, WHO से अगर क्या मान्यता प्राप्त है ये वैक्सीन? जैसा आई सेड, अभी आई थिंक डब्ल्यूएचओ ने इस ट्रायल को नहीं लिया है। जो हम्म। पहले हमारे इंडियन ट्रायल्स होते हैं, फिर हम्म। ये डब्ल्यूएचओ के पास भेजी जाती है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये डब्ल्यूएचओ ने इसको प्रमाणित अभी नहीं किया है। डब्ल्यूएचओ प्रमाणित करने के लिए अभी तो इसको डीजीएचएस, हमारे देश का अपना डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ही पहले अप्रूवल देते हैं। जब ये वैक्सीन बाहर जाने वाली होती है, तब डब्ल्यूएचओ के ट्रायल्स लिए जाते हैं। तो अभी डब्ल्यूएचओ के ट्रायल्स नहीं हुए हैं। अच्छा, इस वैक्सीन का अगर असर लंबे समय तक रहता है तो क्या बाद में इसका बूस्टर डोज की भी जरूरत होगी क्या? तो जैसा कि मैंने कहा, इट इज बहुत ही नई वैक्सीन है। अभी ये पूरी तरह प्रमाणित नहीं मिल जाएगी। जब ट्रायल्स होते हैं, जब हम्म। इसको मेजर ट्रायल्स के बाद आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए खोला जाता है, तब जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिजिशियंस होते हैं, वो पूरी तरह आंख के बताते हैं। इट कैन ओनली हैपन आफ्टर, जबकि हम इसको कुछ महीने आसानी से इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अच्छा, भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को मतलब ये माना जाए कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसी इक्विवेलेंट हम्म। वैक्सीन दुनिया में नहीं है। ये कॉलरा कोई यूरोप में ज्यादा नहीं होता है, ये जी कॉलरा कोई अमेरिका में ज्यादा नहीं होता। ये हमारे देश में ही और एशिया में ही ज्यादा होता है, ये जी। अफ्रीका में ज्यादा होता है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की बहुत तरक्की हुई है। इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो वैक्सीन बना रही हैं। आज तक तो मोस्टली वैक्सीन हम इंपोर्ट ही किया करते थे। अब ये पहली बार है कि हमारी कंपनी, हमारी देश की एक होम ग्रोन कंपनी इंडिजिनसली वैक्सीन बना भी रही है, और भगवान चाहेगा तो इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी करेगी। जी। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपना। बहुत शुक्रिया सर, आपको आगे भी जोड़ते रहेंगे। थैंक यू सर। Thank हिलकोल के लिए देश के 10 अस्पतालों में बड़े स्तर पर ट्रायल हुआ, जिसमें 1800 लोगों को शामिल किया गया। छोटे बच्चे, किशोर और वयस्क, इन सभी को 3 उम्र वर्गों में बांटा गया: 1 से 5 साल, 5 से 18 साल और 18 साल से ऊपर। अब बात करते हैं इस वैक्सीन के असर की। ट्रायल के बाद जो नतीजे सामने आए वो बेहद हौसला बढ़ाने वाले हैं। हिलकॉल ने हैजा के दोनों प्रकार ओगावा और इनावा के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दी। ओगावा के लिए 68.3% और इनावा के लिए 69.5% तक, यानी ये टीका शरीर को इन वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। हिलकोल को खास बनाता है इसका सस्ता, सुरक्षित और असरदार होना। जहां अन्य देशों में ऐसे टीकों की कमी है, वहीं भारत ने अपनी वैक्सीन बना ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया में 28 लाख से ज़्यादा लोग हैजा से बीमार होते हैं और करीब 95,000 मौतें होती हैं। टीके की डिमांड सालाना 10 करोड़ डोज की है, लेकिन सप्लाई बेहद कम है। हिलकोल का ट्रायल और उसके नतीजे अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल वैक्सीन में प्रकाशित हुए हैं, जो साइंस डायरेक्ट जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यानी ये कोई दावा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध टीका है। भारत के लिए वैक्सीन न सिर्फ देश के गरीब इलाकों को हैजा से बचाएगी, बल्कि भविष्य में अन्य देशों को निर्यात की जा सकती है। तो अब हैजा से डरने की जरूरत नहीं है। भारत की ये उपलब्धि देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। जरूरत है तो सिर्फ जागरूकता की, साफ पानी, स्वच्छता और समय पर टीकाकरण की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।